Hello and welcome again student. This is Bimal sir and you are watching the video on Baba Class YouTube channel student. तो स्टूडेंट आज का टॉपिक है हम किरचॉफ के नियम तथा विद्युत परिपथ चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल मैंने लाइव क्लासेस में लाइव सेशन में करा दिए। उसके आगे जो कुछ न्यूमेरिकल हैं तो कुछ मैं छोटे से सेशन में कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे क्या है वीडियो बहुत लोगों के पास पहुँच सके। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे हम। 13 में क्या है, 13 को अच्छी से पढ़ोगे आप। 13 में है कि जब 45 ओम के एक बाह्य प्रतिरोध को एक बैटरी के टर्मिनल से जोड़ा जाता है। ठीक है, 45 ओम के एक बाह्य प्रतिरोध को बैटरी के टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो इसमें 0.3 एम्पियर की धारा बहती है। ठीक है ना, 0.3 एम्पियर। जब प्रतिरोध घटाकर 25 ओम कर दिया जाता है तो धारा 0.5 एम्पियर हो जाती है। बैटरी का विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कंडीशन देखो, धारा बह रही है तो कंडीशन हमेशा यही रहेगी, हमेशा V बराबर E माइनस आई आर। ओके, इससे तुम लगाओगे, कैसे लगाओगे? पहली कंडीशन में क्या कह रहा है कि जब प्रतिरोध को क्या किया जाता है 45 ओम। अच्छा एक्सटर्नल, एक सेकेंड, क्या करना है, जब 45 ओम के एक बाह्य प्रतिरोध को बैटरी के टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो इसमें 0.3 एम्पियर की धारा बहती है। ठीक है, तो कैपिटल आर बराबर पहले दिया हुआ है, कैपिटल आर बराबर पहले 45 ओम दिया है, R1 मान लेते हैं इसको। और उस समय धारा I1 जो बह रही है वो 0.3 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है ना, 0.3 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक, और जब प्रतिरोध को घटाकर R2 बराबर 25 ओम कर दिया जाता है, 25 ओम कर दिया जाता है। ठीक है, तो धारा जो है I2 बराबर 0.5 एम्पियर हो जाती है। ओके, तो हमें निकालना है विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध। तो यहाँ से हम देखो V1 बराबर निकालें तो हमें क्या मिलेगा, V1 बराबर मिलेगा I1 R1, है ना। तो I1 कितना, 0.3 इंटू 45, है ना। तो 3 पंजे 15, 3 चौके 12 और 1 13, 13.5 वोल्ट। और यहाँ से V2 निकालें तो मिलेगा I2 R2। ठीक है, I2 कितना, 0.5 इंटू 25, सॉरी 25, 25 पंजे 125, 12.5 वोल्ट। ओके, तो अब हम इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। V1 बराबर अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो V1 बराबर हमें क्या मिलेगा, यहाँ से E माइनस I1 और R सेल का, दोनों E और R सेम रहेंगे किसी भी कंडीशन में। ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध नहीं परिवर्तित होगा। यहाँ पर हो जाएगा देखो V2 बराबर E माइनस I2 R। ओके, चलो V1 कितना है हमारा, V1 निकाला हमने 13.5 इक्वल टू E माइनस I1 कितना है 0.3 R। ओके, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। और V2 हमारा कितना 12.5 बराबर E माइनस I2 कितना है, I2 है हमारा 0.5 R। तो इसको इसके नीचे रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 को। ठीक है, अब इसी से कैलकुलेट कर लेंगे। देखो 12.5 बराबर E माइनस 0.5 R, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर। अब इनको घटाने पर कट सकते हैं, ये घटाने पर क्या हो जाएगा, देखो 5 से 5 ये माइनस है, ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, 5 से 5 0, 3 में से 2 घटाओगे 1 तो 1.0 बराबर, देखो प्लस का है और ये माइनस का है तो प्लस वाले में से माइनस वाला घटाएंगे तो 0.5 में से 0.3 घटाएंगे 0.2 R आएगा। ठीक है, तो इधर कैलकुलेट करते हैं हम लोग। यहाँ पे 0.2 R बराबर 1 आ गया, 0.2 R बराबर 1.0 आ रहा है, पॉइंट देखो तो R बराबर आ जाएगा 1 अपॉन, ये 1 ही तो है, 1 अपॉन 0.2, पॉइंट हटा दो, ऊपर 0 बढ़ा दो तो 10/2 यानी 5 ओम आ गया आंतरिक प्रतिरोध। कितना आ गया, 5 ओम। ठीक है, और ये 5 ओम जब आंतरिक प्रतिरोध आ गया तो यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में रख दो, चलो इक्वेशन 2 में रख दो, नहीं तो सीधे सीधे चलो यही इक्वेशन 2 से समीकरण 2 से ही लगा देते हैं। ठीक है, और भी तरीके हैं निकालने की, तुम्हारी मर्जी। तो ये 12.5 बराबर E माइनस 0.5 और ये हमने 5 निकाल लिया R, तो ये आ जाएगा देखो E माइनस 25 2.5, ये 12.5, तो E बराबर क्या आ जाएगा 2.5 ऐड हो जाएगा 12.5 में,
2.5 ऐड हो जाएगा, 5 और 5 10, 12 और 2 14 और 1 15.0 वोल्ट। ये हमारा ए हो गया 15.0 वोल्ट। ओके, ये आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा तुम लोगों को। ठीक है, ये अच्छे से समझ आया होगा क्वेश्चन। ठीक है ना, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड, 13 के बाद 14 देखते हैं। 14 में क्या दिया हुआ है? 14 में दिया, जब एक अज्ञात वोल्टेज V की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य है, स्मॉल r शून्य है, एक प्रतिरोध कैपिटल R से जोड़ी जाती है, तो यह इसमें 4 एम्पियर की धारा भेजती है। ठीक है, जब एक बैटरी V वोल्ट की बैटरी को जिसका आंतरिक प्रतिरोध R0 है, ठीक है, एक कैपिटल R से जोड़ी जाती है तो उसमें 4 एम्पियर की धारा भेजती है। जब प्रतिरोध R के श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध और जोड़ दें तो धारा गिरकर कितनी हो जाती है? 3 एम्पीयर रह जाती है। तो प्रतिरोध R तथा वोल्टेज V का मान ज्ञात है। ठीक है, जब बैटरी में देखो पहली कंडीशन में क्या कह रहा है, जब बैटरी का जो वोल्टेज है वो V है ना, जब बैटरी का वोल्टेज क्या है? V है, और उसे केवल और केवल ऐसे मैं तुम्हें बनाए दे रहा हूँ सेल या बैटरी, ये बैटरी है हमारा प्लस माइनस V वोल्ट है, और इसको केवल और केवल एक बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ा जाता है। ठीक है, और इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बराबर 0 है। इस कंडीशन में R से जोड़ा जाता है, और जब इससे जोड़ा जाता है तो इसमें जो करंट आता है I बराबर कितना है? करंट आता है इस समय इसमें 4 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। कितने का? 4 एम्पियर का। ठीक है, I बराबर 4 एम्पियर का। तुम जानते हो I बराबर क्या होता है? V/R है ना। तो I तुम्हारा कितना दिया है? 4 एम्पियर। तो V/R बराबर अभी 4 एम्पियर आंसर में दिया हुआ है। ये देखना कैसे कैलकुलेट करते हैं। दूसरे फिर आगे करते क्या है कि जब प्रतिरोध R के कैपिटल R के श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध और जोड़े, तो ये R जो है इसके श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध और जोड़ देते हैं। जैसे ये R था, इसके श्रेणी क्रम में क्या कर दिया? 10 ओम का प्रतिरोध और जोड़ दिया। बैटरी तो हमारी लगी है वो, ठीक है, बैटरी लगी है। ओके, ठीक है। हाँ, तो क्या किया जाता है? 10 ओम का प्रतिरोध और जोड़ देते हैं तो धारा गिरकर 3 वो एम्पियर रह जाती है। तो करंट क्या है? I जो गिरकर कितनी रह जाती है? 3 एम्पियर रह जाती है। जो I इसमें फ्लो हो रही है वो कितनी रह जाती है? 3 एम्पियर रह जाती है। ओके है, 3 एम्पियर। तो प्रतिरोध R था, वोल्टेज V का मान ज्ञात है। तो इस स्थिति में देखो, इस स्थिति में धारा I बराबर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर धारा I बराबर V/, प्रतिरोध कितना? एक R ये है, और ये 10 ओम का प्रतिरोध और जोड़ दिया श्रेणी क्रम में, तो R प्लस 10 हो जाएगा। R प्लस 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ओके, तो देखो कैसे, 3 एम्पियर है I, ये 3 एम्पियर है। ओके, ये 3 एम्पियर है यहाँ पर। ठीक, 3 एम्पियर, और ये V/R प्लस 10 हमें पूछा है। तो अब देखो हम क्या करें, यहाँ से अगर हम चाहें तो V बराबर निकाल सकते हैं, R का इधर गुणा कर सकते हो 4R है ना, V बराबर 4R, तो या V की जगह 4R रख सकते हैं, इधर इसको गुणा कर दो 3R प्लस 30, और V की जगह यहाँ से 4R रख सकते हैं, इसमें 4R रख दो, 4R में से 3R माइनस कर दो, देखिए 30 बराबर 4R, 3R उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा? R, तो R बराबर कितना आ जाएगा? 30 ओम। तो R बराबर 30 ओम, एक आंसर हो गया, R बराबर 30 ओम। अब V बराबर पूछा है तो यहाँ से निकाल लो, V बराबर 4R दिया होता है, इसलिए V बराबर क्या है? 4R तो दिया है, तो 4 गुणा 30 का गुणा कर दो, 3 चौके 12, 120 वोल्ट। यह आंसर हो गया तुम्हारा इसका 14 का। उम्मीद करते हैं ये भी समझ आया होगा। 15 क्या कह रहा है देखो ध्यान से। 15 में 12 वोल्ट की एक बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों 3 ओम, 1 ओम और R ओम में धारा भेज रही है। 12 वोल्ट की एक बैटरी है, 12 वोल्ट की है ये बैटरी, ठीक है, 12 वोल्ट की, और इसमें 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम में कितने? 3 प्रतिरोध हैं। अब इसमें धारा भेज रही है, कोई बात नहीं, भेजने दो, देखते हैं कौन से 12 वोल्ट की एक बैटरी, कितना? 3 ओम का प्रतिरोध है एक, और एक कितना है? 1 ओम का है, और ये R ओम का है। इसको फाइंड करना है तुम्हें। तो धारा भेज रही है, जब एक वोल्ट मीटर को 3 ओम के सिरों से जोड़ा जाता है, तो इसके सिरों से हमने एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया। जब एक वोल्ट मीटर को इसके 3 ओम के सिरों से जोड़ा जाता है, यहाँ पर वोल्ट मीटर जोड़ा जाता है, तो इसका पाठ्यांक 6 वोल्ट आता है।
तो ये जो रीडिंग करता है वो कितनी 6 वोल्ट। इसका मतलब इसके सिरों के बीच जो वोल्टेज है V, इसका जो विभवांतर है 3 वोल्ट का विभवांतर V बराबर कितना आ रहा है, 6 वोल्ट आ रहा है। विभवांतर 3 वोल्ट में 6 वोल्ट आ रहा है, 6 वोल्ट आता है। परपथ में धारा तथा आर का मान ज्ञात है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहीं से उठाते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। यहाँ पर 3 ओम प्रतिरोध है, ये आर बराबर इसका इस 3 ओम प्रतिरोध में कितने वोल्ट का, 6 वोल्ट का विभवांतर है, 6 वोल्ट का विभवांतर है। इसका मतलब अब देखो चूंकि 3 ओम, ध्यान से यहीं से क्वेश्चन को उठाओ, प्रतिरोध में विभवांतर V बराबर कितना है, 6 वोल्ट। ठीक है, अब V बराबर 6 वोल्ट। अगर हम यहीं से 3 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं, V बराबर क्या होता है, IR। ठीक है, तो इसलिए V बराबर IR से IR डैश मान लेना, क्योंकि यहाँ पे R दिया हुआ है ये, तो IR क्या है, इस R की बात कर रहे हैं, इस 3 ओम प्रतिरोध की, है ना। R से देखो ये 3 ओम प्रतिरोध में ये तो है 6 वोल्ट, तो I यहाँ पे रखो, देखो I की जगह देखो I और R डैश, R कितना हमारा, R डैश ये 3 ओम और ये कितना है, ये IR मतलब ये वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट है, 6। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो 3 दूनी 6, तो I बराबर आ गया 2 एम्पियर। ये जो 2 एम्पियर आया है वो किस में करंट फ्लो हो रहा है, वो 2 एम्पियर का करंट 3 ओम प्रतिरोध में करंट फ्लो हो रहा है। तो ये ध्यान रखो, सारे प्रतिरोध जितने भी दिए स्टूडेंट, ध्यान से, सारे प्रतिरोध जितने भी प्रतिरोध दिए वो श्रेणी क्रम में जुड़े। हाँ स्टूडेंट देखो, सारे प्रतिरोध ये जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ये जब सभी प्रतिरोध कैसे क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और श्रेणी क्रम में क्या होगा, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान होगी, प्रत्येक प्रतिरोध में। तो 2 एम्पियर की अगर 3 ओम में धारा बह रही तो इसमें भी 2 एम्पियर की धारा बहेगी और इसमें भी 2 एम्पियर की धारा बहेगी, तो सब में 2 एम्पियर की धारा बहेगी कि नहीं बहेगी। तो करंट आई तो आ गया 2 एम्पियर। अब प्रतिरोध आर का मान निकालना है, प्रतिरोध आर का मान निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो टोटल जो हमारा वोल्टेज है वो कितना है, टोटल वोल्टेज जो है वो 12 वोल्ट है ना, इसमें दिया है 12 वोल्ट। ध्यान से, इसमें टोटल वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट। ओके, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, देखो टोटल वोल्टेज देखो, कुल विभवांतर जो भी है सिरों के बीच, जो क्या हो जाएगा, 12 वोल्ट की बैटरी लगी है तो V बराबर 12 वोल्ट होगा कुल। ठीक है, ये जितने की बैटरी लगी होती है उतने ही सिरों के बीच टोटल वोल्टेज ड्रॉप होता है, विभवांतर होता है, तो 12 वोल्ट। ठीक है, अब ओके 6 वोल्ट इसके पास है तो 6 वोल्ट इसके पास होगा, लेकिन हमें पूरा 12 वोल्ट ले लिया। अब कुल प्रतिरोध कितना है, ठीक है, R भी आ जाएगा उसमें, तो आसानी से निकाल लेंगे कुल प्रतिरोध। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कुल प्रतिरोध कितना है, 3 और 1 4 और 1 प्लस R, है ना, 3 + 1 + R, ये सब श्रेणी में है ना, तो 4 + R हो गया, ये हो गया। उसके बाद कुल धारा कितनी बहेगी, तो श्रेणी क्रम में धारा तो समान ही होती है, धारा I बराबर 2 एम्पियर। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दो, V बराबर IR से, ठीक है, R डबल डैश मान लेते हैं, IR डैश जो भी है से, तो V तुम्हारा कितना है, 12 वोल्ट है, I कितना है 2 है, और R कितना है, ये रहा 4 + R, 4 + R। बहुत तरीके हैं निकालने के, मैंने एक तरीका ये भी दे दिया तुम्हें, 2 से काट दो, 2 × 6 = 12, तो 6 बराबर 4 + R, तो R बराबर 6 - 4 बराबर 2 ओम का प्रतिरोध एक ही आ गया। ओके, एक ही आ गया। और भी तरीके हैं इसको निकालने के, क्या करो, इसका वोल्टेज तुमने 6 वोल्ट निकाल लिया था, इसका वोल्टेज निकालोगे, देखो 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 × 2 वोल्ट ये हो गया, 6 और 2 8 वोल्ट हो गए, तो इसके सिरों के बीच वोल्टेज बचा 4 वोल्ट, 4 वोल्ट बचा कि नहीं, 4 वोल्ट, और ये 2 का एम्पियर की करंट आ रही है, 4 वोल्ट में 2 का भाग लगा देते, ये ऐसे आ जाता। तुम्हारी मर्जी, जैसे भी करना चाहो। ओके, ठीक। 16 क्या लिखा है 16 नंबर क्वेश्चन में, आपको एक 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध के सेल के साथ 2 बाह्य प्रतिरोध R1 व R2 दिए जाते हैं। परिपथ में धारा क्या होगी जब दोनों श्रेणी क्रम में जोड़े जाए और जब दोनों समांतर क्रम में जोड़े जाए। तो हमारे पास सेल है, ये सेल ले लिया और उसका आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पर हमने बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर दे दिया ये 6 वोल्ट है प्लस और ये माइनस, ठीक है, प्लस और ये माइनस, और कंडीशन 1 ओम का आंतरिक प्रतिरोध है। अब दोनों सेल को पहले नंबर हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दे रहे हैं, दोनों प्रतिरोधों को R1 और R2 को। ओके, पहली कंडीशन में हम श्रेणी क्रम में जोड़ दे रहे हैं, ये R1 जोड़ दिया, यहाँ पर R2 जोड़ दिया। अब R1 बराबर है कितना, R1 बराबर 2 है, 2 ओम, और ये 3 ओम पहले नंबर पे श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ओके, तब कह रहे हैं धारा क्या होगी, तो धारा क्या होगी देखो, तब धारा देखो आराम से निकाल लोगे सीधे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे। धारा I बराबर
वी अपॉन आर या ई अपॉन आर जो भी है, ई जो वी, चलो ई अपॉन आर प्लस आर कर दे रहे हैं, आर प्लस आर। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है देखो 6 वोल्ट का ई है, 1 2 3, 1 + 2 + 3 जो भी है, तो 6/6 बराबर 1 एम्पियर का करंट बहेगा जब ये श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और जब ये समांतर क्रम में जुड़े होंगे तब हम चेक करते हैं। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये 1 ओम है, ये 6 वोल्ट है, ये प्लस माइनस, और इसके साथ कैसे जोड़ने हैं, ये समांतर क्रम में। ठीक है, डोंट वरी, समांतर क्रम में जोड़ दिए, ये जुड़ गए समांतर क्रम में। ये R1 बराबर 2 ओम और ये R2 बराबर 2 ओम। ओके, तो ये जब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इन दोनों को समांतर क्रम में सॉल्व करेंगे। सॉरी, R2 बराबर जो है 3 ओम। ओके, और समांतर क्रम में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 व R2 समांतर क्रम में है ना, समांतर क्रम में है तो क्या होगा, तो रेजिस्टेंस जो हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 से। ठीक है, यानी 1/2 प्लस 1/3 एलसीएम हो जाएगा। देखो 2 3 6, तो यहाँ 5 1/R, तो R बराबर 6/5 ओम, ये आ गया। अब देखो ये 6/5 ओम एक के साथ श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, तो 6/5 ओम व 1 ओम कैसे क्रम में होंगे, ये श्रेणी क्रम में होंगे। ठीक है, जब ये श्रेणी क्रम में है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R बराबर R1 यानी 6/5 प्लस 1 बराबर 5 × 5 और 6 11/5 ओम, ये रेजिस्टेंस आ गया। तब धारा कितनी हो जाएगी, तब देखो, तब धारा I बराबर E अपॉन R प्लस R कर ही दिया, सब जोड़ ही दिया है ना। तो E कितना, 6/11/5, 11/5। ठीक है, 6 पंजे 30/11 एम्पियर, ये हमारा आंसर हो जाएगा उस समय। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा जब। ठीक है, 30/11 एम्पियर, तो ये 2.72 आंसर आ जाएगा इसका, मिटा के मतलब पॉइंट है 2.72 एम्पियर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, हमें उम्मीद है तुम्हें ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, ये भी आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छे समझ में आ रहे हो ये तो। ओके, चलो जल्दी से आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगर तुम लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो, तो इन वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना स्टूडेंट। ओके, ठीक है, ठीक है, और शेयर कर दिया करो। ठीक है, अपने ग्रुप्स में ये वीडियो को शेयर कर दिया करो। ठीक है, अभी इतना ही करते हैं, अब नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे। ओके, रिकॉर्डेड वीडियो फिर देंगे, 2-4 क्वेश्चन एक साथ देंगे उसमें भी। ओके, गुड बाय, टेक केयर।